वेलकम टू अनदर एपिसोड चीप वर्सेस एक्सपेंसिव। जैसे टाइटल पढ़ के आए हो 145 की पाव भाजी वर्सेस 5000 रुपए की पाव भाजी। अरे एक्सपीरियंस है ये। उसके साथ भी थोड़ी बहुत चीजें ली है सस्ती वाली के साथ। एंड आप बोलोगे 145 की सस्ती पाव भाजी नहीं होती, मैं एग्री करता हूँ, सस्ती पाव भाजी नहीं होती। रेडी से दिल्ली के अंदर झकास या कहीं और से भी आप खा लोगे ना तो आपको 80 से 100 रुपए तक की पाव भाजी मिल जाएगी। बट जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं एक अच्छे ब्रांड के साथ तो हमें एक नीचे वाला पार्ट भी अच्छा देना पड़ेगा। तो अच्छा कि आपको बेस्ट दे रहा हूँ पूरे नॉर्थ दिल्ली के अंदर। हम आए एवर बेक के अंदर। एवर बेक में खाएंगे पाव भाजी। पहले देखते हैं इसकी कैसे बना रहे और फिर इसकी टेस्टिंग करेंगे। दिखाओ तो बेस्ट दिखाओ कि जो एक्चुअल में यूटिलाइज हो, प्राइस में क्लिक बेट नहीं करेंगे। तो ये देखिए, ये इनकी पाव भाजी है एंड ये इनकी रुमाली है। तो ये इसके लिए काफ़ी नोन है, मतलब मेरे घर में भी 2-3 बार ये आती है। एंड ये 250 रुपीज़ की है, ये 145 की है। और साथ में मैं पी रहा हूँ जहर, कोका कोला कंपनी का। मतलब आप ऐसा लिखोगे तो मैं तो वैसे जहर नहीं बोलता, इट्स गुड। कोई और कमेंट करे तो मैं ही बोल दूँ इट्स बैड फॉर द हेल्थ, लेकिन कभी कभी गर्मी काफ़ी होना तो कोक पीने का मन करता है। तो पाव भाजी टेस्ट करते हैं। बन की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। इनकी खुद की बेकरी है, बटर में बन डूबा हुआ है और भाजी इज अमेजिंग। लगाते इसमें प्याज, बहुत बढ़िया। इनकी वैसे एगलेस पेस्ट्रीज भी पूरे नॉर्थ दिल्ली में काफ़ी फेमस है एंड इनको हो गए काफ़ी साल इस बिजनेस में। और अगर काठी रुमाली की बात करोगे तो किससे पूछोगे वेजिटेरियन से, यही बोलेगा ये पे बेस्ट मिलती है। ये है पनीर वाला हिसाब किताब। एंड रुमाली की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। बिकॉज रीज़न क्या है, काफ़ी जगह जो रुमाली खुद नहीं बनाती, बाजार से लेती है मार्केट से। आधे दुकानदार खुद नहीं बनाते हैं, एक बंदा बैठाना पड़ता है। लोग सोचते हैं बाहर से मिल जाए तो वो बाहर से लेते हैं, माइक्रोवेव करके देते हैं। यहाँ पे फ्रेश मिलती है। मुझको तो यहाँ की पाव भाजी काफ़ी अच्छी लगी, वेरी वेरी नाइस। चलते हैं ताज होटल, टेस्ट करते हैं उनकी पाव भाजी, उनके लेजेंडरी रेस्टोरेंट से जो 1978 से चल रहा है। और वहाँ पे आपको होगा बिल्कुल अमेजिंग एक्सपीरियंस कि 5000 रुपये में आपको महंगी जगह सिर्फ खाने के लिए महंगी नहीं होती, इट प्रोवाइड यू एवरी डिटेल्स, एक्सपीरियंस, एम्बियंस और अलग लेवल की फील आती है। चलते हैं महंगी जगह पे इन ताज। bread with the multigrain bread, soft rolls and the cheese. So fried paper made up of. तो मेरे आगे इन्होंने 2 चीज़ें रखी है। एक ये है साउथ इंडियन पापड़ मेड ऑफ दाल। इनकी ब्रेड बास्केट है जिसमें चीज़ ब्रेड है, हार्ड ब्रेड है एंड साथ में ये सर्व करते हैं बटर। ये जो बटर है दिस इज ऑल्सो इन हाउस से बटर, दिस इज नॉट एनी ब्रांड एंड ये अनसॉल्टेड रहता है। एंड हम लेंगे ब्रेड भी। एक्सपीरियंस मतलब आप किसी भी 5 स्टार में जाओगे, बिफोर योर मील इज सर्व, दिस अ टाइम जब ऑर्डर करते हो, दिस अ टाइम जब आपका फूड आता है, तो 20 के वेट टाइम के लिए दीज आर थिंग्स एक अच्छा लग्जरी रेस्टोरेंट या फिर एक 5 स्टार आपको देगा जस्ट टू नेबर अराउंड, जब आपका फूड ना आ जाए। गाइस आज हम खाना है पाव भाजी ताज मचान के अंदर। मचान इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉफ़ी इंटरनेशनल शॉप्स इन दिल्ली, मतलब सबसे पुरानी 1978 से। एंड यहाँ पे हम खाएंगे पाव भाजी, कीमा पाव और लस्सी पिएंगे। दिस इज द एंटायर एक्सपीरियंस एंड ये जो एक्सपीरियंस दिस विल कॉस्ट अराउंड नियरली समवेयर अराउंड 4200 से 4500 का बिल आएगा हमारे हिसाब से हमने ऑर्डर करा है। तो आप किसी भी लग्जरी जगह पर चले जाओगे ना, जो टाइम होता है 2, एक आप ऑर्डर करते हो और आपका ऑर्डर लगता है फ्रेश आता है, बीच में वो आपको देते हैं कुछ समथिंग टू निबर अराउंड। जैसे यहाँ पे इन्होंने हमें दी है ब्रेड्स जो हम बटर के साथ खा रहे,
और अगर आपने ब्रेड बास्केट नहीं इंजॉय करनी तो आप साउथ इंडियन पापड़ भी खा सकते हो। ये मचान जो है जैसे आपके नेशनल वो होते हैं ना, नेशनल रिजर्व, टाइगर रिजर्व, मचान वहाँ पे ऊपर लगाया जाता है, तो उस पे ही थीम पे बेस्ड है। ऐसा लगता है आप किसी जंगल में आ गए हो। एक चीज़ आपको और दिखाता हूँ यहाँ पे जो बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे लगी, ये जो है सेल्फ सस्टेन प्लांट है। सेल्फ सस्टेन प्लांट का मतलब ये है कि इसको ऐसे बंद करके रखते हैं ना, इसको आपने पानी डालना है ना आपने इसमें कुछ भी नहीं डालना, ये खुद ही इसमें सस्टेन करेगा। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट बनेगा, पानी ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा। जैसे देखो ऊपर ओस लगी हुई है। तो दीज आर द सेल्फ सस्टेन प्लांट्स टेबल, विच आई गेस इज़ अ वेरी गुड थिंग। जो मैं पहली बार टीवी पे काफ़ी बार देखा था, लोगों ने बड़े बड़े ऐसे कांच की बोतल में लगा रखे, पहली बार अपने आगे देखा। तो वेट करते हैं हमारी पाव भाजी, कीमा पाव और लस्सी की। सो एज एक्सपेक्टेड पेपर स्ट्रॉ जो हमने ऑर्डर करी है अपने फूड के साथ में, दिस इज द पाइनएप्पल लस्सी विद जैगरी, मतलब गुड़ और पाइनएप्पल। वेरी नाइस। दिस वो 500 रुपीज़ एंड आई थिंक कोल्ड कॉफ़ी या फिर मिल्क शेक से बेटर है आप लस्सी पियो, इज़ गुड फॉर योर डाइजेशन ऑल्सो। तो काफ़ी अच्छी प्लेटिंग है, नीट एंड टाइडी एंड लुक एट द क्वांटिटी। काफ़ी लोगों को लगता है कि मेरी 5 स्टार में क्वांटिटी कम दी जाती है, बट आई थिंक दिस इज मोर देन फॉर 1 पर्सन अगर सिर्फ ये खा रहा हो कोई। एंड कीमा पाव के साथ में जो एग दे रखे हैं, परफेक्टली बॉइल्ड सॉफ्ट बॉइल्ड एग्स, वेरी गुड टच। सो इंडिविजुअल प्राइसिंग बताऊँ, दिस इज फॉर 1150 रुपीज़ पाव भाजी। सिंस वी आर शेयरिंग तो मैं, आप वैसे इसमें खा सकते हो, बट सिंस वी आर शेयरिंग तो मैं इंडिविजुअली अपनी प्लेट में डाल रहा हूँ। आई एम टेकिंग वन, स्क्वीजिंग अ लेमन ओवर द पाव भाजी। वाओ, जब भाजी टेस्ट करते हैं, भाजी इज़ क्वाइट स्पाइसी। मतलब ऐसा नहीं है कि 5 स्टार में खा रहे हो तो स्पाइसेस कम है, और कभी कभार लोगों को लगता है कि 5 स्टार में खाना खा रहे हो तो हल्के स्पाइसेस एंड फॉरेन पैलेट के हिसाब से स्पाइसेस रखे। नहीं, ये तो मेरे हिसाब से भी स्पाइसी है। मतलब जिस जैसी स्ट्रीट फूड पे होती है एक्चुअल में वैसा ही टेस्ट है। मसालों का काफ़ी अच्छा फ्लेवर आ रहा है, और स्पेशली मुझे सिनेमन का काफ़ी अच्छा फ्लेवर है। I would say taste wise it's bang on. Now let me take the keema. The bun is the same. Keema looks divine. And जो मेन चीज़ मुझे साथ में लग रही है, which is जब boiled eggs. पहले मैं कीमा टेस्ट करता हूँ। It's very tasty. मतलब काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स, कैफ़े कीमा पाव दे रहे हैं दिल्ली में, बट इसका टेस्ट अलग ही लेवल पे। मतलब टेस्ट वाइज इट्स, आई वुड से इमीडिएटली दिस वुड बी दैट डेलीज बेस्ट कीमा। को एक के साथ टेस्ट करते हैं, जो टेस्ट है ना, इट्स अमेजिंग। सिंपली सुपर। पाव भाजी इनके नाइट मेन्यू में भी है, तो जो प्राइस आपको उन्होंने बताया उससे आई थिंक 30-40% लेस नाइट मेन्यू में भी मिलता है। एंड दिस 24 आवर कॉफ़ी शॉप, लेकिन अभी कोविड के रूल्स के चक्कर में नाइट मेन्यू नहीं है। जब भी एक्टिवेट हो जाएगा, इफ़ यू वांट टू टेस्ट द सेम लग्जरी इन एवरीथिंग, तो आप यहाँ पे रात को 11-12 बजे आ सकते हो जब नाइट मेन्यू ऑन हो जाता है। एक चीज़ आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बता रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पे 2 बंदे आते हो और आप 1000 रुपये का आपका बिल है, मतलब 1000 रुपये प्लस टैक्सेस, तो आप एक कॉफ़ी 2 बंदे ले सकते हैं। एक कॉफ़ी सिर्फ 5 रुपये में, ओनली इन 5। दैट्स द मचान कोना कॉफ़ी, सिर्फ 5 रुपये में ताज में, वो भी सोच भी नहीं सकता। सेकंड, ये जो पाव भाजी 1100 रुपये समथिंग की है, वो भी 30-40% लेस मेन्यू है, बिकॉज वो काफ़ी अफोर्डेबल लग्जरी प्राइस बनाया गया है कि एवरीवन कैन कम एंड एन्जॉय इन द नाइट विदाउट स्पेंडिंग टू मच। तो यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस प्लेस अगर आप दिन में आज आओ। जब जो लोग सोचते हैं कि इट्स लिटिल एक्सपेंसिव हो जाए पॉकेट, वो नाइट मेन्यू के लिए जब खुल जाए, एंड यू विल लव द टेस्ट ऑफ द पाव भाजी। एंड अगर मेन्यू में ये भी है कीमा पाव, यू कैन टेस्ट दिस ऑल्सो। सो ऑन दैट नोट, दिस इज योर होस्ट निखिल चावला,
ऑल्सो इन द नेक्स्ट अमेजिंग, चीप वर्सेस एक्सपेंसिव बोल सकते हो या कुछ बोल सकते हो, बट दिस इज लाइक अ comparison between how your experience changed with price. ठीक है.